नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मैं ड्यू की एक फैकल्टी अश्विनी कुमार। अभी तक दोस्तों हमने चैप्टर 1 किया है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें समझा हमने क्यों, कहाँ, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, राइट। आज हम बात करेंगे उस पर आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए, हर बुक ने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो जो मोस्ट सुटेबल है मैंने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आइए मेरे साथ फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मैंने इसको बांटा हुआ है: आइडेंटिफाइबिलिटी, बिहेवियरल, फंक्शनल, मैन्युफैक्चरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप बात करते हैं आइडेंटिफाइबिलिटी की, तो देखो, इसके अंदर के दो कॉस्ट आएंगे: डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? सिंपल सी बात है, जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल एंड लेबर। अब सिंपल सी बात है, अगर आप समोसा बना रहे हो उसके लिए तो मैदा और हलवाई दोनों जरूरी है, डायरेक्ट कॉस्ट है। बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको आप कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे आप जहां पे बैठे आप चल रहा पंखा, वो गिना आपने? नहीं गिना, राइट। डेप्रिसिएशन, लाइटिंग। आगे चलते हैं। बिहेवियरल, इसके अंदर इसकी तीन कैटेगरी है: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट एक वो कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं है। फिक्स रहेगी लेकिन टोटलिटी में, लेकिन अप टू सर्टेन टाइम, समझे। अगर बात करते हैं पर यूनिट की, तो वो हमेशा वेरिएबल रहेगा। एज पर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नीचे गिरेंगी एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका आउटपुट से, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन गिरेगा, कॉस्ट नीचे गिरेगी। अगर बात करते हैं पर यूनिट की, वो फिक्स रहेगी। जैसे मटेरियल, लेबर, रॉयल्टी। सेमी वेरिएबल, इसका नाम ही बता रहा है कि कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल है, कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड है। ऐसे कैसे हो गया? आपका फोन का रिचार्ज, जब आप रिचार्ज कराते हो तो उसमें कहते हैं ना कि आपका कुछ कॉल्स फ्री हैं, 1000 10,000 जो भी होता है, उसके बाद वो चार्ज करेंगे अकॉर्डिंगली। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे देखते हैं फंक्शनल। देखो, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म में केवल तीन ही फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं वो? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी के बेस पर आप कॉस्ट भी इनकर करोगे और इसी के बेस पर कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि यहां पर आप गुड्स बना रहे हो, तो क्या होगा? आपका जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो उसके अंदर कौन सी कॉस्ट आएंगी? सिंपल सा लॉजिक है यार, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। सर ओवरहेड क्या? अरे भैया, अगर आप मटेरियल कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना रहे हो तो कुछ तो खर्चे करोगे, वही खर्चे हैं यहाँ पर। एडमिन, इसको लोग डिफाइन नहीं कर पाते, तो सिंपली समझो उसको इस तरह से कि भाई जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चा मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का नहीं है वो किसका है? एडमिन का है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है यार, आपका जो भी टॉप मैनेजमेंट बनाता है प्लान, कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसी की कॉस्ट होती है यहाँ पर। सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। आपने लोग रखे हुए, सैलरी दोगे, आपने कंप्यूटर लिया हुआ है, कंप्यूटर खर्चा आ गया, रेंट पे लिया कंप्यूटर को तो रेंट देना पड़ेगा आपको, ब्ला ब्ला ब्ला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप साथ में यूज तो करते हो, लेकिन दोनों में फर्क होता है। सेलिंग मीन्स क्या होता है? कोई भी को जो सेल करने के लिए की जाए। सेल मीन्स आपने अपना ऑर्डर सिक्योर कर लिया है, ठीक है, वो कैसे सिक्योर करोगे आप? एडवर्टाइजमेंट, कैटलॉग्स। डिस्ट्रीब्यूशन, अब ऑर्डर आपका सिक्योर हो चुका है तो क्या करोगे? अब फाइनली अपनी गुड्स को वहां पहुंचाओगे, तो जो भी इसमें खर्चा इन्वॉल्व होगा उसमें आ जाएगा वैन ड्राइवर सैलरी। अब मान के चलिए आपने चीजें उधार पे ली हुई हैं, तो इंटरेस्ट नहीं दोगे उन्हें? यस, इट्स टर्म्ड एज योर फाइनेंसिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए आगे देखते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग। अभी हमने थोड़ी जस्ट डील किया थोड़ी देर पहले। देखो, चीज समझना आप, चीजें सेम होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं। अगर बात करते हैं मैन्युफैक्चर की, तो यहाँ पे दो कॉस्ट और आ सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट एंड पीरियड। जो भी कॉस्ट आप किसी भी गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो वो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट। कैसे? दैट बिकम पार्ट ऑफ गुड, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, मे फिक्स एंड वेरिएबल। आपने समोसा बनाया, छोटा सा एग्जाम्पल समोसे का, उसमें मैदा, आलू, आप देख सकते हो कि हाँ ये इसमें इन्वॉल्व है, ये इसका पार्ट बन गया। लेकिन जिस हलवाई ने बनाया
उसको चल रहा था ऊपर पंखा, डेकोरेशन लगा दुकान के ऊपर, वो किसी ने नहीं देखा, डज नॉट बिकम पार्ट एंड नॉट आइडेंटिफाइड। चलिए, कन्वर्जन कॉस्ट, इसका नाम ही बता रहा है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा लगता है इट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। तो सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट माइनस रॉ मटेरियल। इंजीनियर कॉस्ट, नाम से घबराना मत, नाम ही कठिन है बस इसका। देखो सिंपल सी बात है, आपने जो इनपुट दिया है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उनका जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं इंजीनियर्ड कॉस्ट। आगे बात करते हैं कंट्रोलेबिलिटी की। तो यहां पर दो कॉस्ट आएंगे, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट किसी लेवल पर कंट्रोलेबल है उसे बोलते हैं हम कंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे हम मान के चलो परचेज मैनेजर, अगर उसे चाहिए डिस्काउंट तो क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बट ऑल कंट्रोलेबल कॉस्ट इज नॉट वेरिएबल, जी ध्यान रखना आप। जैसे आपने इनपुट मंगाए कुछ, डाला फैक्ट्री में, उसे कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, तो हो सकता है कि ड्यू टू सम एबनॉर्मल वेजेस कहा मैंने गलत कह दिया, ड्यू टू सम एबनॉर्मल लॉसेस वो उसी क्वांटिटी पे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको ना। नाउ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा है ये चीज याद रखना हमेशा। जो कॉस्ट एक लेवल पे अनकंट्रोलेबल है वो दूसरे लेवल पे कंट्रोल हो सकती है, और लॉन्ग रन में तो सभी कॉस्ट कंट्रोलेबल ही होती है। आगे चलते हैं नॉर्मेलिटी। ये सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। भाई नॉर्मली जो भी कॉस्ट आती है किसी चीज़ को बनाने के लिए इट इज नोन एज नॉर्मल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर वगैरह वगैरह। एबनॉर्मल, उसका नाम बता रहा है एबनॉर्मल, विच इज नॉट नॉर्मल। क्यों? क्योंकि चीज़ें खराब हो चुकी हैं। क्या कैसे खराब हो गई है? आपका वेस्टेज हो गया है, आपकी कॉस्ट बढ़ गई ना, इट इज ओवर एंड अबव ऑफ नॉर्मल, ठीक है। बने रहिए। आइए आगे चलते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, इसके अंदर कुछ 7 पार्ट मैंने बनाए हैं। पहला डिफरेंशियल, अपॉर्चुनिटी, इंप्यूटेड, आउट ऑफ पॉकेट, मार्जिनल, संक कॉस्ट एंड शट डाउन कॉस्ट। अगर बात करते हैं हम डिफरेंशियल की, देखो सिंपल सी बात है, इसका नाम बता रहा है डिफरेंशियल, यानी आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। अगर किसी फ्यूचर एक्शन में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है वो इंक्रीमेंटल हो जाएगा, घट रही है तो डिक्रीमेंटल हो जाएगा। अब बारी होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो इट मीन्स कोई भी नेक्स्ट बेस्ट प्रपोजल, उसकी कॉस्ट अगर इकोनॉमिकल है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन इम्प्यूटेड एंड हाइपोथेटिकल, सिंपल सी बात है इम्प्यूटेड इट मीन्स ये कॉस्ट आपकी एक्चुअल नहीं, आप इसे कुछ पे नहीं कर रहे हो, लाइक डेप्रिसिएशन, लेकिन फिर भी आप डिसीजन मेकिंग में से कंसिडर करते हो। और कहाँ से इसे कंसिडर करोगे आप? कैन बी एस्टिमेटेड अंडर सिमिलर सिचुएशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये दोनों हो सकती है, इम्प्लिसिट भी एंड एक्सप्लिसिट भी। वैसे इम्प्लिसिट मीन्स होता है जहां पर आपको कैश पे नहीं करना पड़ता, डेप्रिसिएशन है आपका। एक्सप्लिसिट जहां पे कैश पे करना पड़ेगा आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग पहले पढ़ चुके हैं हम, टोटली वेरिएबल कॉस्ट होता है आपका। संक कॉस्ट, सिंक सैंक संक मतलब डूब गया, जो चीज डूब गई है खत्म हो गई, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है अब, राइट। सो एनी एक्सपेंस विच यू इनकर्ड इन द पास्ट टाइम बट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। सो बेसिकली WDV, अब WDV आ गई है तो आ गई है, आप उसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। शटडाउन कॉस्ट, आप कोई काम कर रहे थे लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम आपको लेबर नहीं मिली, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला, आपका काम रुक गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है जी। लेकिन जो कॉस्ट है, जैसे रेंट देने देना है, तो इट बिकम योर शट डाउन कॉस्ट। मुबारक हो, आपका क्लासिफिकेशन पूरा खत्म हो गया है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट, जिन्होंने भी मेरा पहला लेक्चर देखा है उनको बड़ी हेल्प होने वाली है। देखो कॉस्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी एक्चुअल या नोशनल एक्सपेंडिचर, किसी भी चीज पर किया गया एक्चुअल या नोशनल एक्सपेंस जिससे आपको गुड्स प्राप्त हो जाए, इट्स योर कॉस्ट। दो तरह की होंगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और दोनों में ही मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस इन्वॉल्व रहने वाले हैं। मटेरियल मीन्स जैसे आप चीज बनाओगे, लेबर जो बनाएगा, एक्सपेंस, इनके अलावा जो भी खर्चा एक्सपेंस में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट, क्योंकि उसके बिना काम बनेगा ही नहीं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। इनके अलावा जो भी खर्चा होगा सरदर्द आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा पूरा। अब देखते हैं इनका पूरा प्रोसेस क्या है, समझते हैं एक बार।
DMDLD प्राइम कॉस्ट, हाँ हम पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ पे हमारा पूरा सामान आ चुका है, सामान कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा बनने के लिए, फैक्ट्री के खर्चे हो गए हैं, उसे क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ से माल हमारा जाएगा ऑफिस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा ऑफिस से खर्चे लगेंगे हमारे, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई हाँ अभी तक सामान बनाने का खर्चा इतना आ चुका है, ठीक है जी। यहां से हमारा सामान जाएगा बिकने के लिए, तो सेलिंग के खर्चे होंगे यहाँ पर। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है कि हमें इतना तो कम से कम सेल से कमाना ही कमाना है। फिर फाइनली आप सेल कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। देखा, चैप्टर 2 कितना इजी था, पूरा खत्म हो गया है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो छोटी ही बनेगी, छोटी बना रहा हूँ, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। और मेरा विश्वास है एग्जाम से 6 दिन पहले देख लेना, थ्योरी प्रैक्टिकल उड़ा देंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।